ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो एक दोस्त और दोस्त के दरमियान है। इकबाल अल्लाह ताला से शिकायत भी करते हैं और उन शिकायत में गिले शिकवे के साथ साथ दुआ का एक पहलू भी मौजूद रहता है। सूरत मांदा मानी न दीदा कि मैं सूरतों के चक्कर में पड़ा रहा, जबकि जो उन सूरतों के अंदर मौजूद माना था, जो रूह थी, उससे मैं नावाकिफ रहा। वो नूर का बना हुआ फरिश्ता इन मट्टी के बने हुए मलंगों, दरवेशों और फकीरों के आंसुओं को क्या जाने। मुझे मौला रूम जैसा सोज और बलबला अता कर, जबकि मीर खुसरो जैसा मेरे अशार को दर्द और गुदाज अता कर, और जो इन अशार के अंदर इखलास हो वो हकीम सुनाई जैसा अता कर। ऐ पाक परवरदिगार, मैं तेरी बंदगी से इस कदर वाबस्ता हो चुका हूँ कि अगर तू मुझे ये खुदाई भी बख्शे तो मैं इसे लेने से इनकार कर दूँ। हस्बुनल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ले अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू इकबाल की उर्मगान हिजाज से चौथे सेशन का आगाज है। अब तक हम 3 सेशन आप अहबाब के सामने पेश कर चुके हैं। अभी तक उर्मगान हिजाज का पहला बाब अपने अख्ताम की जानब महव सफ़र है। इकबाल इस पहले बाब में अल्लाह ताला से मनाजात और शिकायत फरमा रहे हैं। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो एक दोस्त और दोस्त के दरमियान है। इकबाल अल्लाह ताला से शिकायत भी करते हैं और उन शिकायत में गिले शिकवे के साथ साथ दुआ का एक पहलू भी मौजूद रहता है। इस चौथे हिस्सा का आगाज भी इकबाल कुछ ऐसे ही अशार से करते हैं। फरमाते हैं, दिले अज दस्ते कसे बुरदन न दानद, गमंदर सीनाए परवरदन न दानद, दमे खुद रार मीदी अंदर आखाक के गैर अज खुर्दनो मुर्दन न दानद। इकबाल फरमाते हैं कि आज का मुसलमान जिसका दिल उसके हवाले नहीं है और ना ही उसके पास इतनी सलाहियतें हैं कि वो किसी के दिल को अपने काबू में कर सके, उसकी शख्सियत इस कदर दागदार हो चुकी है, ना तो वो अपने हवास में है और ना ही किसी के हवास को अपने काबू में कर सकता है। जबकि दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि मेरी जो रूह है और जो वजूद उस रूह को मिला है, उस वजूद को सिवाय खाने और मरने के कुछ नहीं आता। ये 2 चीज़ें इस वक्त के मुसलमान के पास हैं कि या तो वो खाता है और या वो मर जाता है। फिर इकबाल फरमाते हैं, दिले मा अज किनारे मार मीदा, बस सूरत मांदा ओ मानी ना दीदा, जिमा आ रांदा ए दरगाह खुशतर, हकूरा दीदा ओ मा राश शनीदा। अब इकबाल इस शेर में अल्लाह ताला से मुखातिब हैं। फरमाते हैं कि मेरा दिल, दिले माज किनारे मार मीदा, फरमाते हैं कि मेरा दिल मेरे पहलू से जाता रहा और मैं हमा वक्त मादी दुनिया में फंसा रहा, जबकि जो असल माना था उससे मैं दूर रहा। बस सूरत मांदा मानी न दीदा कि मैं सूरतों के चक्कर में पड़ा रहा, जबकि जो उन सूरतों के अंदर मौजूद माना था, जो रूह थी, उससे मैं नावाकिफ रहा। तो आगे वाले शेर में फरमाते हैं, जिमा आ रांदा दरगाह खुशतर, कि मुझसे बेहतर वो रांदा दरगाह यानी शैतान है कि जिसने आपको वह पाक परवरदिगार देखा हुआ है, जबकि मैंने सिर्फ सुन रखा है कि एक हस्ती है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है। मुझसे बेहतर वो शैतान है जो रांदा दरगाह है, मगर उसने तेरा दीदार किया हुआ है। फिर फरमाते हैं, न दान जिब्राइली हाय हूरा के न शनासद मकाम जुस्तजूरा, बपुरसस बंदाए बेचारा खेश के दानत नीशो नोशे यार जूरा। फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो तेरे मुकर्रब फरिश्ते हैं, वो हम जैसे दिल जलों के हक हू के नारों को क्या जाने, क्योंकि वो इस जुस्तजू की राह से नावाकिफ है। हमारे आंसू, हमारी फरियादों से वो नावाकिफ है। वो नूर का बना हुआ फरिश्ता
इन मट्टी के बने हुए मलंगों, दरवेशों और फकीरों के आंसुओं को क्या जाने। फरमाते हैं कि बपुरसस बंदा बेचारा ख्वेश, ए पाक परवरदिगार इस बेचारगी और इस हालत जार को तो खुद देख। तो हमारे हाल और हमारे हवाल के बारे में फरिश्तों से ना पूछ, बल्कि हमारी हालत जार को खुद देख कि दानत नेशो नोशे आरजूरा, क्योंकि वो हमारी जो आरजुएं, हमारी जो जुस्तजुएं हैं उनसे ना वाकिफ हैं। तू खुद हमसे हम कलाम हो और हमारी हालत जार पर अपनी निगाह रहमत कर दे। फरमाते हैं कि चनी दौरे आसमां कम दीदा बाशद, के जिबरी ले अमीरा दिल खराशद, चे खुश दहरे बिना कर दद आंजा, पुरस्तद मोमनों का फर्ज तराशद। फरमाते हैं कि इस आसमान ने इस तरह का जमाना जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं कम ही देखा होगा। और जो हालत इस वक्त मुसलमानों की है, जिब्राइल अमी जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी उस पर दुखी है, क्योंकि मुसलमान इस वक्त उस हालत में पहुंच चुके हैं जिस पर फरिश्ते भी आंसू बहा रहे हैं। तो दूसरे शेर में फरमाते हैं कि ये जो निज़ाम हम पर मुसल्लत किया गया है, ये मादी निज़ाम, ये सूदी निज़ाम जो मगरब वालों का बनाया गया है, वो एक ऐसे बुत खाने की मानिंद है जिसमें काफिर बुत बनाते हैं और मुसलमान उन बुतों के पुजारी हैं। तो इकबाल उस वक्त की खस्ता हाली को कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं कि अताकुन शोर रूमी सोजे खुसरो, अताकुन सिद को इखलासे सनाई, चनाबा बंदगी दरख्वास तमन, नगीरम घर मरा बख्शे खुदाई। फरमाते हैं कि ए पाक परवरदिगार मुझे मौला रूम जैसा सोज और बलबला अता कर, जबकि मीर खुसरो जैसा मेरे अशार को दर्द और गुदाज अता कर, और जो इन अशार के अंदर इखलास हो वो हकीम सुनाई जैसा अता कर। इकबाल अपने इस शेर में 3 शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं, अपने मुर्शिद रूहानी मौला रूम का और उनके राह रवां अमीर खुसरो का, जो सिलसिला चिश्त के इंतहाई पाया के शायर थे, जिन्होंने कई एक ज़बानों में शायरी की और जो उर्दू के मौजिद भी समझे जाते हैं। जबकि तीसरी शख्सियत हकीम सनाई हैं, जिनको मौला रूम जैसे बुलंद पाया शायर अपने रूहानी मुर्शद तस्लीम करते हैं। तो फरमाते हैं चनाबा बंदगी दरखास्त मन, नगीरम घर मरा बख्शे खुदाई। और दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि पाक परवरदिगार मैं तेरी बंदगी से इस कदर वाबस्ता हो चुका हूँ कि अगर तू मुझे ये खुदाई भी बख्शे तो मैं इसे लेने से इनकार कर दूँ। उसके बाद इकबाल फरमाते हैं मुसलमा फाका मस्तो जिंदा पोशस्त, जिकारश जिब्राइल अंदर खरोशस्त, बयानक्षे दिगर मिल्लत बारेजम, के ई मिल्लत जहारा बार दोशस्त, के ई मिल्लत जहारा बार दोशस्त। फरमाते हैं कि मुसलमान जो इस वक्त मौजूद है वो फाका मस्त, यानी पेट का भूखा और कहत साली का शिकार है। उसके तन पर फटे हुए कपड़े हैं और वो इस कदर आराम पसंद हो चुका है कि उसको अपने इन हालात की वाकफियत ही नहीं। तो फरमाते हैं कि उसके ये हालात देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी दुखी हैं और उसकी इस हालत ज़ार पर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ऐ पाक परवरदिगार मुसलमानों की हालत कब संवरेगी। दूसरे शेर में फरमाते हैं कि आओ, अब इस शेर में इकबाल अपने पहले शेर की इस्लाह फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि आओ मुसलमानों, हम एक ऐसी मिल्लत की बुनियाद रखें जो खालिस्तन दीन इस्लाम पर मबनी हो, और वो ऐसी मिल्लत हो कि जिसके कांधों पर इस पूरी दुनिया का बोझ हो, यानी वो ऐसी मिल्लत हो जो इस सारे जहां का निज़ाम चलाए, ना सिर्फ अपने मुल्क और अपने कौम का। फिर फरमाते हैं दिगर मिल्लत के कारे पेश गिरद, दिगर मिल्लत के नौशज नेश गिरद, न गर्दत बा यके आलम रजामन, दो आलम रा बदोशे ख्वेश गिरद। इकबाल फरमाते हैं कि आओ हम सब मिलकर एक ऐसी कौम और एक ऐसी मिल्लत की बुनियाद रखें जो तकलीफ़ें उठाने में लज्जत महसूस करे, जो छोटी छोटी बातों पर अपने रब से शिकवा ना करें, बल्कि एक मर्द मोमन की तरह
तकलीफ़ों का सामना करें। न गर्दत बा यके आलम रजामंद, यके आलम कि सिर्फ एक आलम का बोझ अपने कंधों पर ना उठाए, बल्कि दो आलम रा बदोशे केश गिरद, आसमानों से उस पार जो दूसरा जहां बसता है उसका बोझ भी अपने कंधों पर उठाए, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ताला इससे कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाए हुए है। फिर फरमाते हैं कि दिगर कौमें के जिक्र ला इलाहश, बरारद अज दिले शब सुबह गाहश, शनासद मंजिल अशरा आफताबे, करेगे कह किशां रू बदजी राहश, करेगे कह किशां रू बदजी राहश। तो इकबाल यहाँ अपने उसी मिल्लत और कौम का नक्शा बयान कर रहे हैं। इकबाल फरमाते हैं कि वो एक ऐसी कौम हो जो जिक्र ला इलाह से अपने रात जैसे दिल की हस्ती से सुबह नमूदार करे, यानी वो ऐसी कौम हो जिसमें बसने वालों के जुबान पर ला इलाह का विर्द हो। शनासद मंजिल अशरा आफताबे, तो इकबाल फरमाते हैं कि वो एक ऐसी कौम हो कि जिनकी मंजिल से सूरज भी वाकिफ हो और सूरज भी ये जानता हो कि इन जवां मर्दों की मंजिल क्या है। कि रेगे कहशां रू बज़्ज़ी राहश, और उनका जो रास्ता है जब वो चलें तो उनके रास्ते की जो कहकशां है वो रेत उड़ाती हो और ये मंजर पूरी कायनात देखती हो। तो इकबाल अपने इन्हीं अशार पर इस हिस्सा का अख्ताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बाकी हिस्सों की तशरीह इसी तरह आपके सामने पेश करने की तौफीक अता फरमाए और इकबाल के असल नज़रिया को आप लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।